Hello Bachcha Party, once again I am here with question number 6 of your exercise 3.2 and topic is pair of linear equation in two variables. Okay, question is given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of pairs so form first one for intersecting, second for parallel and third one is coincident lines. Okay, so as I told you in last videos, last class, conditions for these lines. Okay, if lines are intersecting, then a1 upon a2 is not equal b1 upon b2. If lines are parallel, then a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal c1 upon c2, where a1, a2 and these are is the coefficient of linear equation, है ना. And for coincident is a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. ठीक है, तो हमें इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए कोई इस इक्वेशन से जो हमको इक्वेशन गिवन है, हमारा इक्वेशन गिवन क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 ओके इज इक्वल टू 0. ठीक, तो इन इक्वेशन से सेटिस्फाई करते हुए हमें इक्वेशन दूसरी लिख देना है. जैसे ये है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, तो यहाँ पे a1 और a2 इस तरीके से कर लो b1 और b2. जो हम नेक्स्ट इक्वेशन लेंगे उसमें क्या होगा a2 है b2, तो इस तरीके से लो कि ये रेशियो इक्वल ना हो. सपोज हम इसको ले लेते हैं 3x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0. देखिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, तो ये हमारा फर्स्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा. देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था जब लाइन इंटरसेक्टिंग होती है तो इक्वेशन बिल्कुल डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, है ना. माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये हो गया. अब सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन के लिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए, बट इट्स नॉट इक्वल c1 अपॉन c2. ठीक है, तो सपोज हम इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y. पर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हम एक अलग ही नंबर ले लेते हैं. सपोज ये हमने 9 ही रहने दिया इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर देखिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 होगा. a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4 यानी 1/2. b1 अपॉन b2 ऑल्सो 1/2. 3 अपॉन 6 1/2, बट 8 अपॉन 9. c1 अपॉन c2 is 8 upon 9, so which is not equal these ratios. So this is our answer of second one. Parallel lines is we can write 4x plus 6y minus 9 is equal to 0. Okay, and in this condition equation has no solution. In this condition equation has only one solution. For intersecting line equation has only one solution. For parallel lines equation has no solution. And for coincident lines equation has many solutions. For many solutions क्या condition होती है, ये a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो आप सीधे सीधे एक नंबर का इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए. मैंने बताया था कि एक्चुअली इक्वेशन सेम ही होते हैं. सपोज हम इसका 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, जैसे हमने करा अभी, तो ये होगा 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0. और अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे. ठीक है, सो कॉन्स्टेंट के लिए होगा माइनस 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, एंड दैट इज आवर आंसर फॉर ऑल थ्री. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. आप बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन अप्लाई होगी, कॉन्सेंट्रेंट लाइंस के लिए या इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या कंडीशन होती है. ठीक है, आपकी लास्ट क्लासेस में मैंने आपको ये सारा अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करके बताया. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए. और फिर भी आपको कन्फ्यूजन होता है कहीं से भी तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, या अपना व्हाट्सअप नंबर हमें छोड़िए कमेंट बॉक्स में, और वहाँ पर भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर कर सकते हो. हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. ओके, देन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. गुड बाय.